नमस्कार सभी को। एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है गणेश चतुर्थी और पुणे में गणेश चतुर्थी का ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज का सुबह ही जैसे बहुत एक अलग सुबह हो। तो पुणे में हर एक गली में ही और हर एक घर में गणपति बाप्पा आते हैं 10 दिनों के लिए। और हमारे सोसाइटी में भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो आज सुबह से ही बहुत ज़ोर ज़ोर से स्पीकर बज रहे हैं और गणपति बाप्पा के आगमन के गाने भी बज रहे हैं। हम भी हमारे घर में एक छोटा सा गणपति बाप्पा का पूजा करते हैं। तो हम चलेंगे मार्केट, लेकिन उससे पहले ये चिमनी आकर बहुत देर से बालकनी में बैठी हुई है। उसे थोड़ा सा खाना दे देंगे। और आज हमें भी थोड़ा सा खाना डालने के लिए देर हो गई। छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा देर से उठे। तो यहाँ पे हम इन्हें दाना डाल दिया है और हम चले जाएंगे मार्केट में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पूजा के लिए फूल लेना है और थोड़ा सा मोदक भी लेना है। तो यहाँ पे हमारे आसपास के गलियों में ऐसे गणपति बाप्पा के बहुत सारे पंडाल हैं। आज के दिन लोग आते हैं, इन्हीं पंडाल में से गणपति बाप्पा को पसंद करके अपने घर ले जाते हैं। कोई 1.5 दिन का गणपति रखता है, तो कोई 5 दिन का, तो कोई 10 दिन का। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है और हर एक मूर्ति अपने में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो गणपति बाप्पा की जो मूर्तियाँ होती है वो गणपति बाप्पा के अलग अलग रूप से आधारित है। यहाँ पे गणपति बाप्पा कृष्ण जी के रूप में भी मुझे दिखे और कुछ गणपति बाप्पा मोर पे बैठे हुए दिखे। तो काफ़ी अच्छा लगा। बहुत तरह तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। कुछ गणपति को तो पगड़ी भी पहनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम अभी आगे बढ़ जाएंगे। और आज फूलों की दुकान में तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप देख सकते हो कितनी बाइक्स है पार्किंग में। 15 मिनट वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ फूल मिले हैं और साथ में मैंने हल्दी कुमकुम भी लिया है। मेरा मन था जो बुकेज़ में फ्लावर होते हैं वो लूँ, लेकिन इनके पास अभी भी स्टॉक आया नहीं है। तो चलिए फूल जितना लिया है वो लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे है चितले बंधु मिठाई की दुकान। ये महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध एक दुकान है और इसकी कई ब्रांचेस पुणे में भी है। तो कुछ महीने पहले चितले बंधु का ये ब्रांच हमारे घर के पास ही खुला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऑथेंटिक मोदक्स बनाए हैं। जैसे ये है फ्राइड मोदक और साथ ही साथ बहुत सारे फ्लेवर्स के मोदक इन्होंने आज रखे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग मोदक लेते हैं मिठाई की दुकान से। और ये वाला मोदक देखिए, ये 1 kg का एक मोदक है, बहुत बड़ा है साइज़ में। और यहाँ पे है बटर स्कॉच मोदक, ये है काजू पिस्ता मोदक। और जो मोदक लेने मैं आज इनकी दुकान में आई हूँ वो है उकड़ी से मोदक। तो ये एक ऑथेंटिक मोदक है जो महाराष्ट्र में बनता है और ये चावल के आटा से बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से मोदक पैक कर लिए और घर जाने से पहले हम और एक फूल के दुकान में गए। यहाँ पे भी भीड़ है लेकिन थोड़ा सा कम है और मुझे मेरा पसंद वाला बुके फ्लावर्स भी मिल गया है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूँगी पूजा के लिए। और ये बुके फ्लावर्स देखिए कितना सुंदर है। काफ़ी कम स्टॉक था उनके पास, अभी भी उनके पास फूल आए नहीं है मेन मार्केट से, लेकिन उन्हीं में से मैं पसंद करके लाई हूँ। और हमारे बालकनी में ही एक पान का पौधा है, तो पूजा के लिए जो पान लगते हैं हम अक्सर इस पौधे से ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ पान तोड़ लूँगी और फिर जो पूजा के प्रेपरेशंस है वो कंटिन्यू करूँगी। तो हमारे आसन में ही गणपति जी है और ये जो सामने वाला मूर्ति है ये हम अक्सर गणपति पूजा के दिन ही निकालते हैं, लेकिन जो पीतल का मूर्ति है वो हमेशा आसन में ही रहता है। तो गणपति पूजा के लिए हम अलग से मूर्ति ले नहीं आते हैं, बल्कि हमारे घर में जो गणपति की मूर्तियाँ हैं उन्हीं को पूजा करते हैं। तो सबसे पहले भोग में मैं चढ़ाऊंगी गणपति बाप्पा का फेवरेट उकड़ी से मोदक। तो ये तो मैंने बताया ही है कि बाहर का चावल के आटे के साथ बनता है, लेकिन अंदर जो फिलिंग होता है वो बताना भूल गई, वो बनता है नारियल और गुड़ से। उकड़ी से मोदक जो है ये सब मिठाई की दुकानों में नहीं मिलती, बस कुछ मिठाई की दुकान ही इन्हें रखते हैं और वो भी सिर्फ गणपति के 10 दिन। उसके बाद ये मोदक आपको मिठाई की दुकानों में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है।
बहुत लोग कुकड़ी से मोदक और फ्राइड मोदक अपने हाथों से घर में बनाते हैं, लेकिन इस साल मैं बाहर से यानी मिठाई की दुकानों से ये भगवान का भोग ले आई हूँ। तो यहाँ पे जो फ्राइड मोदक्स है और जो मावा के बनाए हुए मोदक है वो भी मैं अच्छे से थाली में परोस दूँगी और भोग के लिए चढ़ा दूँगी। जो फ्राइड मोदक्स है वो तो आटा से बनाया जाता है और उसके अंदर भी राइस मोदक जैसा ही फिलिंग होता है। पुणे में जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, वो छोटा हो या बड़ा, गणपति उत्सव के 10 दिनों में तरह तरह के मोदक तरह तरह के साइज़ और फ्लेवर में बनाते हैं। भोग निवेदन करने के लिए मैं एक एक तुलसी पत्ता हर भोग में रख दूंगी और इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे अगरबत्ती से छोटा सा आरती और अंतिम में करेंगे कपूर आरती। हमारा ये छोटा सा गणेश पूजा आप सभी दर्शकों को कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो फूलों के साथ साथ बाज़ार से हमने थोड़ा सा हल्दी कुमकुम भी लाया है, तो मैं इन्हें ये छोटे कटोरी में रख दूंगी। तो महाराष्ट्र में मैंने ये प्रथा देखा है कि भगवान को हल्दी और कुमकुम दोनों लगाते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा चावल भी चढ़ाते हैं। तो एक और साइड वाले कटोरी में मैं थोड़ा सा चावल रख दूंगी और उसी के बाजू में रख दूंगी थोड़ा सा तुलसी का पत्ता। तो आसन के गणपति का पूजा होने के बाद मेरा मन है कि हमारे हॉल में भी मैं 2 गणपति सजाने वाली हूँ। तो दोनों गणपति मुझे गिफ्ट में मिला है, तो आज के दिन अच्छे से सजा कर रखना मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे इस कोने में ही मैं गणपति जी को बिठाऊंगी। तो यहीं पर सजाने के लिए मैंने ये फ्लावर्स लाए हैं और मास्किंग टेप के सहारे मैंने इन्हें दीवार पर चिपका दिया है। और यहाँ पे है ये गणपति बाप्पा, तो ये भी मुझे एक गिफ्ट मिला था पिछले साल और ये पूरा मिट्टी का बनाया हुआ है, इको फ्रेंडली गणपति। तो पिछले साल भी मैंने इस गणपति जी को अच्छे से सजाया था और इस साल भी मैंने सोच रखा है कि मैं इन्हें अच्छे से सजाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो हम चेली बोलते हैं, ये मैं पिछले साल ही मुंबई से लाई हूँ और ये माला जो है ये मैंने पुणे से ही लिया है। तो अच्छे से चेली और माला सजाने के बाद मैं जो दूसरा वाला गणपति है ये पीतल का है, तो इन्हें भी मैं इसी के सामने बिठा दूंगी। तो फूलों से सजाने के बाद मैंने भगवान को एक माला भी पहनाया है और यहाँ पे मैं एक छोटा सा धूप आरती कर रही हूँ और साथ ही साथ मैंने एक साइड में कैंडल भी लगाया है। और आरती के बाद मैं भगवान को यहाँ पर भी थोड़ा सा भोग चढ़ा दूँगी। गणेश चतुर्थी के इस अवसर पर हमारे कुछ करीबी दोस्त आज शाम को हमारे घर पर आने वाले हैं।
तो पूजा करने के बाद हम दोनों मिलकर कुछ बनाएंगे आज शाम के लिए। तो पूजा वाले दिन हमारे घर पे बचपन में, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो, खिचड़ी तो बनता ही है। तो गणेश पूजा के इस अवसर पे सौरभ बनाने वाले हैं खिचड़ी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पे सजा कर रख दिए हैं और ये इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, जैसे कैरेट्स, मटर और टमाटो। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से भून लिया है। ये मसाला टमाटो और अदरक का बना है। यहाँ पे हमने सारे बेसिक ड्राई स्पाइसेस दे दिए हैं, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, जीरा। तो ये बंगाली स्टाइल खिचड़ी का स्पेशलिटी है कि ये भुने हुए मूंग दाल से बनाते हैं। आप कच्चे मूंग दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन भुने हुए मूंग दाल का बहुत ही अच्छा एक फ्रेगनेंस आता है। तो यहाँ पे मसाला में मूंग दाल डाल दिया, चावल डाल दिया और अभी हम डाल देंगे ज़्यादा क्वांटिटी में पानी। और साइड बाय साइड हम यहाँ पे तल रहे हैं पूरियाँ। तो यहाँ पे गेहूं के आटे से बनाया हुआ पूरी तला जा रहा है। और पूजा वाले दिन देखिएगा आप, ये पूरी बहुत बनाया जाता है और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कैसरॉल भर के मैंने पूरियाँ बनाई है और इसे मैं रख दूँगी। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी के साथ मैंने आज क्या बनाया है। पूरी के साथ चना मसाला का एक बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन होता है और ये हर किसी के घर में बनाया जाता है। तो हमने भी आज बनाया है चना का सूखा सब्ज़ी और साथ ही साथ खिचड़ी के साथ हमने बनाया है गोभी का सब्ज़ी। तो ये बंगाली स्टाइल में बनाया है कम्प्लीटली। तो खिचड़ी के साथ या तो हमारे यहाँ मिक्स वेज होता है जिसे हम लावड़ा बोलते हैं, या तो गोभी का सब्ज़ी भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और हमारे दोस्त भी आ गए हैं। तो यहाँ निक्की ने लाया है फेटा। तो ये बेसिकली गणपति के दिन या तो कोई भी ट्रेडिशनल फेस्टिवल के दिन महाराष्ट्र में लोग फेटा बांधते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो निक्की ने हमारे लिए भी लाया है। तो हम फर्स्ट टाइम फेटा बांध रहे हैं। यूट्यूब में हमने वीडियो लगाया है और देख रहे हैं कि कैसे बांधा जा सकता है। तो लगभग आधे घंटे के बाद हम सभी एक दूसरे के सर में अच्छे से फेटा बांध पाए, बट मुझे डाउट है ये कितनी देर हमारे सर पे रहेगा। तो फेटा हमारे सर से निकल आए उससे पहले हम ढेर सारे सेल्फीज़ और फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम वही कर रहे हैं और अभी लगभग 9 बज चुके हैं। तो मैंने जो भी बनाया है आज सुबह से, जो भी आयोजन किया है, वो मैं थाली में परोस रही हूँ। तो हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया गणेश चतुर्थी हमारे दोस्तों के साथ। समय का तो पता ही नहीं चलता जब हम सब दोस्त एक साथ कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं या कहीं घूमने जाते हैं। तो आज का दिन सही में बहुत मज़ा आया है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई कि पूरी के साथ एक श्रीखंड का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने अमूल का श्रीखंड भी रखा है और साथ ही साथ मैं डाल दूँगी भगवान का प्रसाद जो है मोदक, और सबसे लास्ट में मैं परोस दूँगी खिचड़ी। तो हमारे दोस्त भी कह रहे थे कि खिचड़ी और सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन ट्राई करके दुर्गा पूजा की याद आ गई सबको। और बातों बातों में हमने गौर किया कि दुर्गा पूजा के लिए भी केवल 1 ही महीना बाकी है। तो दुर्गा पूजा के लिए तो हम सभी के मन में एक बहुत अलग सा एक्साइटमेंट आ जाता है। तो बस ऐसे ही हमने सेलिब्रेट किया गणेश चतुर्थी। और आपने गणेश चतुर्थी कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम वापस मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।